महाभारत के वीर योद्धाओं में एक नाम अर्जुन पुत्र अभिमन्यु का भी गिना जाता है। अभिमन्यु को लेकर ऐसा वर्णित है कि वह बहुत कम उम्र में ही युद्ध कौशल में निपुण हो गया था और जब महाभारत का युद्ध आरंभ हुआ तब कौरवों के कई महारथियों को अभिमन्यु ने हार का स्वाद चखा दिया था। ऐसा माना जाता है कि जब युद्ध में अभिमन्यु द्वारा कौरवों के चक्रव्यूह में प्रवेश करने की योजना पांडव बिना अर्जुन को बना रहे थे तब श्री कृष्ण को इस विषय में पहले से ही ज्ञात था कि अगले दिन युद्ध के मैदान में अभिमन्यु के साथ क्या होने वाला है। लेकिन इसके बाद भी श्री कृष्ण ने ना तो पांडवों को इस बारे में सचेत किया और ना ही अभिमन्यु की रक्षा की। बात तब की है जब पृथ्वी पर अधर्म अपने चरम पर पहुंच गया था और धर्म की स्थापना हेतु देवता योजना बना रहे थे। धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने कृष्ण का अवतार लेने का निश्चय किया। तब ब्रह्मा जी ने अन्य देवताओं को ये आदेश दिया कि वे भी पृथ्वी पर धर्म की स्थापना हेतु श्री कृष्ण की सहायता करेंगे और इसके लिए सभी देवताओं को या तो अपने अंश अवतरित करने होंगे या उनके पुत्रों को पृथ्वी में जन्म लेना होगा। सभी देवतागण अपना अंश या अपने पुत्रों को पृथ्वी पर अवतरित करने के लिए सहमत होते हैं, परंतु जब चंद्रदेव को पता चलता है कि उनके पुत्र वर्चा को भी पृथ्वी पर जन्म लेने का आदेश मिला है तो वे व्याकुल हो गए और इस आदेश का विरोध करने लगे। वे अपने पुत्र से दूर नहीं रह सकते थे, परंतु सभी देवताओं ने उन्हें समझाया कि ये परम पिता ब्रह्मा का आदेश है जिन्हें मान्य करना ही होगा और धर्म की स्थापना के लिए कार्य करना सभी देवताओं का कर्तव्य है। सबकी बात सुनकर चंद्रदेव वर्चा के अवतरण के लिए सहमत हो गए, पर उन्होंने एक शर्त रखी। शर्त यह थी कि उनका पुत्र पृथ्वी पर सबसे अधिक समय के लिए नहीं रहेगा और पांडवों के पक्ष से युद्ध करेगा। वह सबसे अधिक शूरवीर होगा और पूरे दिन युद्ध करने के पश्चात उसे सायंकाल में ही अपने नश्वर सभी को छोड़कर मेरे पास स्वर्ग आना होगा। देवताओं ने उन्हें मनाने की दृष्टि से सभी शर्तें स्वीकार कर ली। इसलिए अभिमन्यु ने अर्जुन के पुत्र के रूप में जन्म लिया और श्री कृष्ण जी के शिक्षण में परम प्रतापी बना। अभिमन्यु ने माता के गर्भ में ही चक्रव्यूह को तोड़ना सीख लिया था, किंतु चक्रव्यूह से बाहर आने का तरीका वो नहीं जान पाया, क्योंकि जब अर्जुन सुभद्रा को चक्रव्यूह तोड़ना सिखा रहे थे तो आधे में ही सुभद्रा को नींद आ गई। चक्रव्यूह की रचना। पितामह भीष्म के घायल होने के बाद से ही पांडवों ने कौरवों की सेना में उथल पुथल मचा दी थी। इसलिए कौरवों ने पांडवों की सेना का नाश करने की योजना बनाई। योजना के अनुसार उन्होंने अर्जुन और उनके सारथी बने कृष्ण को युद्ध भूमि से दूर कर दिया था और चक्रव्यूह की रचना की जो केवल अर्जुन ही तोड़ना जानता था, किंतु ऐसे समय में अभिमन्यु ने आगे आकर उनकी सेना का सर्वनाश होने से बचा लिया। वह चक्रव्यूह के भीतर प्रवेश कर गया, किंतु उसके साथ कोई और योद्धा उसमें प्रवेश नहीं कर पाया। उन्हें चक्रव्यूह के द्वार पर ही जयद्रथ ने शिव के वरदान की शक्ति से रोक लिया। अभिमन्यु अकेला ही 6 महारथियों से लड़ा। वह घायल होकर भी लड़ता रहा, हार नहीं मानी, और जब अभिमन्यु के हाथ से शस्त्र भी टूटकर गिर गए तब भी वह रथ के पहिए से लड़ता रहा और ऐसे ही सायंकाल तक लड़ते लड़ते उसके शरीर से रक्त की हर एक बूंद भूमि पर गिर गई और वह वीर गति को प्राप्त हुआ और इस प्रकार अपनी बहादुरी के कारण वो युद्ध भूमि का सबसे शूरवीर योद्धा कहलाया और शर्तानुसार जल्द ही स्वर्ग को प्रस्थान कर गया। यही कारण था कि श्री कृष्ण ने सब कुछ जानते हुए भी अभिमन्यु के प्राणों की रक्षा नहीं की और उसकी नियति में कोई बाधा उत्पन्न नहीं की। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हों तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए।